हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक अबाउट योर स्किन प्रॉब्लम विच इज़ एक्ने पिंपल प्रॉब्लम। चाहे आप टीनेजर्स हो या एडल्ट, पिंपल की प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ता है, लेकिन चेहरे पर पिंपल निकलने की प्रॉब्लम आमतौर पर टीनेजर से जोड़कर देखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस एज में हमारे बॉडी में तेज़ी से हार्मोनल चेंजेस होती हैं और इस कारण हार्मोन लेवल डिस्टर्ब होने से हमारी स्किन पर पिंपल निकलने लगते हैं। दोस्तों, स्किन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसलिए इसकी खास देखभाल भी करनी पड़ती है। लेकिन जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो वो हमारे चेहरे पर कालेपन, दाग धब्बे और पिंपल के रूप में साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि चेहरे पर छोटे बड़े पिंपल का होना, पिंपल अचानक से पूरे चेहरे पर फैल जाना, एक ही जगह पर बार बार पिंपल आना और पिंपल ख़त्म होकर फिर से वापस आ जाना। कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती कि प्रॉब्लम सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि बॉडी के अंदर भी है, जो कि पिंपल को जड़ से ख़त्म होने नहीं दे रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सच में पिंपल को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि पिंपल की प्रॉब्लम को सिर्फ चेहरे पर कुछ लगाकर पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिंपल की प्रॉब्लम में चेहरे में लगाए जाने वाले चीज़ों के साथ साथ खान पान और कुछ गलत तरीक़ों पर भी कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे इस प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करें। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महफूज एंड वेलकम बैक टू दी माय चैनल। दोस्तों, एक बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि चेहरे पर पिंपल होने की सिर्फ एक ही वजह होती है और वो है हमारे चेहरे पर मौजूद छोटे छोटे रोम छिद्र का बंद हो जाना। रोम छिद्र के बंद होने से हमारे स्किन से अंदर से निकलने वाली नेचुरल ऑयल बाहर नहीं निकल पाते हैं और इसलिए वह पिंपल का रूप ले लेते हैं। इसलिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि चाहे पिंपल होने के एक ही कारण हो, लेकिन रोम छिद्र के बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि चेहरे का बहुत ही ज़्यादा ऑयली या ड्राई होना, चेहरे की सफाई ठीक से नहीं होना और डाइजेशन में गड़बड़ी या ठीक से पेट साफ न होना, चेहरे और बालों में खराब तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट का यूज़ करना। तो दोस्तों, फेस मैपिंग के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि चेहरे के कौन से हिस्से में किस वजह से पिंपल की प्रॉब्लम होती है। तो शुरू करते हैं फोरहेड से। दोस्तों, फोरहेड पर होने वाली पिंपल हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लैडर से जुड़ा होता है, इसलिए फोरहेड पर आने वाली पिंपल डाइजेशन में गड़बड़ी और बॉडी में पानी की कमी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें न खाएं जो कि पचाने में बहुत मुश्किल होता है और ज़्यादा तेल मसाले वाले चीज़ों को अवॉइड करें, बल्कि ताज़े फल और सब्जियों की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। फोरहेड पर होने वाले पिंपल का दूसरा कारण है सर में होने वाली डैंड्रफ या बालों में यूज़ किए जाने वाले शैम्पू, ऑयल, जेल, वैक्स और हेयर स्प्रे जैसी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि डैंड्रफ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और हेयर प्रोडक्ट में मौजूद केमिकल का कुछ हिस्सा फोरहेड पर भी आ जाता है, जो रोम छिद्र को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पिंपल की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट का यूज़ किया जाए। उसके बाद बारी आती है फोरहेड के नीचे वाले हिस्से, लोअर फोरहेड की। दोस्तों, ये हिस्सा हमारे दिमाग, डाइजेस्टिव सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम से जुड़ा होता है, इसलिए लोअर फोरहेड पर होने वाले पिंपल स्ट्रेस, डिप्रेशन और नींद की कमी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ज़रूरी है कि रात को जल्दी सोएं और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लें। दोस्तों, स्ट्रेस और डिप्रेशन हमारे डेली लाइफ के हिस्सा ही बन चुके हैं। हमें शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि किस तरह से ये हमारे बॉडी को अंदर से खोखला करते हैं। स्ट्रेस लेने से बॉडी में ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे कि हमारी स्किन सेंसिटिव होने लगते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो आपको ज़्यादा पिंपल होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिप्रेशन में हार्मोनल चेंजेस इस तरह से होने लगते हैं कि हमारी स्किन ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है। इसलिए नेचर के साथ वक्त गुजारना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना और अगर आप एक मुस्लिम हैं तो नमाज ज़रूर कायम करें, क्योंकि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके हैं जो बड़ी आसानी से नेगेटिव थॉट्स को हटाकर आपकी बॉडी को अंदर से खुशी देते हैं। अब बारी आती है दोनों आईब्रो के बीच वाले हिस्से की। दोस्तों, ये हिस्सा हमारे लीवर से कनेक्टेड होता है, इसलिए दोनों आईब्रो के बीच में आने वाले पिंपल लीवर में आई गड़बड़ी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा फैटी फूड जैसे कि तली हुई चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल से लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे चीज़ों को छोड़कर सादे खाने की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाए, जिससे कि हमारे लीवर को अपनी सफाई का मौका मिले। उसके बाद बारी आती है हमारे नाक वाले हिस्से की। दोस्तों, हमारे चेहरे का ये हिस्सा हमारी हार्ट से कनेक्टेड होता है, इसलिए नाक पर आने वाली पिंपल्स हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और खून में आई अशुद्धियों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में ज़रूरी है कि स्मोकिंग, अल्कोहल और बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाले चीज़ों को परहेज करते हुए रोज़ाना 3 से 4 लीटर पानी पिए। ताज़े फल और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कई बार नाक और उसके आसपास में
में होने वाली पिंपल रात को बिना चेहरे धोए सो जाने की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि चेहरे की इस हिस्से पर हमारी स्किन ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिससे कि चेहरे की इस हिस्से पर धूल मिट्टी भी बहुत जल्दी ही जमने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले चेहरा धोने का खास ख्याल रखें। उसके बाद बारी आती है हमारे चेहरे की गालों की। ये हिस्सा हमारे लंग्स और लीवर से कनेक्टेड होता है, इसलिए गालों पर आने वाले पिंपल एलर्जी, लंग्स, लीवर और डाइजेशन में आई गड़बड़ी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि स्मोकिंग, अल्कोहल को पूरी तरह से बंद करने के साथ साथ फैटी फूड का यूज़ कम से कम करें, और साथ ही साथ लंग्स की अच्छी सेहत के लिए पॉल्यूशन से भी बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आप पॉल्यूशन वाले जगहों पर ज़्यादा टाइम मास्क का यूज़ ज़रूर करें। दोनों साइड वाले गालों में आने वाले पिंपल का पीछे का कारण तकिए के गंदे कवर भी हो सकते हैं, क्योंकि रात को सोते टाइम सर में मौजूद तेल और बैक्टीरिया बालों से तकिए में और तकिए से आपकी गालों के हिस्से पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसलिए आपको 3-4 दिन में एक बार तकिए की कवर की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है ठुड्डी और मुंह के आसपास के हिस्से की। दोस्तों, हमारे चेहरे का ये हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस जगह पर आने वाले पिंपल अपचन, कब्ज और हार्मोन में आए अनबैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि मैदे से बनी हुई चीज़ें और बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों को दूर ही रहा जाए। साथ ही साथ हाई फाइबर वाले फूड को अपनी डाइट में शामिल करें ताकि डाइजेशन को बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, कई बार एक ही जगह पर बार बार पिंपल होने के कारण पिंपल को लगातार फोड़ते रहना भी हो सकता है, क्योंकि पिंपल को फोड़ने से बाहर मौजूद बैक्टीरिया आसानी से स्किन के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि आसपास के हिस्से में भी पिंपल होने लगते हैं। और इसलिए चेहरे को बार बार छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में लगी बैक्टीरिया हमारे स्किन पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।